भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग श्लोक 36 से 37। द्यूतं छल्यतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्त्ववतामहम् वृष्णिना वासुदेवोस्मि पांडवाना धनंजय मुनीनां पेह व्यास कविना मुष्णाक्व्य। श्री कृष्ण बोले, छल करने वालों में मैं जुआ हूं, तेजस्वियों में मैं उनका तेज हूं, मैं विजय हूं, मैं निश्चय हूं और सात्विक लोगों का सत्व मैं हूं। वृष्णि वंश में मैं वासुदेव हूं, पांडवों में मैं धनंजय हूं, मुनियों में मैं व्यास हूं और कवियों में मैं शुक्राचार्य हूं। यहां श्री कृष्ण समझाते हैं कि शक्ति केवल अच्छी और सरल चीजों में ही नहीं होती, बल्कि जीवन की कठिन और उलझी हुई परिस्थितियों में भी मौजूद होती है। वे द्यूत यानी जुए का उदाहरण देते हैं, जो आकर्षण और अनिश्चितता का प्रतीक है, ऐसी चीज जो मन को अपनी ओर खींच सकती है अगर उस पर नियंत्रण न हो। श्री कृष्ण इसका समर्थन नहीं करते, बल्कि यह दिखाते हैं कि ऐसी शक्तियां भी इसी सृष्टि का हिस्सा हैं और हमें सावधान रहने की सीख देती हैं। फिर वे तेज की बात करते हैं, जो अंदर की वह चमक है जो किसी व्यक्ति को अलग पहचान देती है। वे विजय की बात करते हैं, जो सही कर्म और मेहनत के बाद मिलती है। वे दृढ़ निश्चय की बात करते हैं, जो कठिन समय में भी आगे बढ़ते रहने की ताकत देता है। और वे सत्व की बात करते हैं, जो मन को साफ, शांत और संतुलित रखता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि ईश्वर वहां भी है जहां जीवन हमें परखता है, जहां हमारे भीतर प्रकाश चमकता है, जहां हम सफलता प्राप्त करते हैं, जहां हम डटे रहते हैं और जहां हम अपनी शुद्धता बनाए रखते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण इस ज्ञान को अर्जुन के और करीब ले आते हैं। वे वृष्णियों में वासुदेव का नाम लेते हैं, यानी स्वयं अपना, यह बताने के लिए कि ईश्वर मनुष्य रूप में भी प्रकट हो सकता है। पांडवों में वे अर्जुन को ही बताते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वही दिव्य शक्ति अर्जुन के भीतर भी मौजूद है। यह बहुत गहरी बात है। श्री कृष्ण केवल बाहर नहीं हैं, वे उस व्यक्ति के भीतर भी हैं जो सुन रहा है और समझने की कोशिश कर रहा है। फिर वे मुनियों में व्यास का उदाहरण देते हैं, जो ज्ञान को समझकर उसे इस तरह बांटते हैं कि लोग उसे आसानी से समझ सकें। कवियों में उष्णाक्वी का उल्लेख करते हैं, जो तेज बुद्धि और गहरी सोच का प्रतीक है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि ईश्वर वहां भी है जहां मार्ग दिखाने वाला है, जहां उस मार्ग पर चलने वाला है, जहां ज्ञान देने वाला है और जहां गहराई से सोचने वाला है। श्री कृष्ण को पहचानना मतलब अपने भीतर उस शक्ति को महसूस करना है जो हमें आगे बढ़ाती है, सही समझ देती है और सही दिशा की ओर ले जाती है।